हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इम्पेरेबल एजुकेशन और मैं हूं दीपक यादव। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरसमीक्षा और उन पर आधारित प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस, और एक और पढ़ना हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमारे सामने चार सब समीकरण हैं। पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और चौथा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चारों के बारे में पहले हम इसका प्रूफ सीखेंगे, उसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला, पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले से हम लोग सिद्ध करेंगे कि यहाँ पे आता कैसे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आया कहां से? चलिए यहाँ पे देखिए, पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हमें करना प्रूफ, ये आएगा कैसे। तो सबसे पहले इसमें से ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे हमें प्रूव करना है, इसे लेके हमें राइट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इसका गुणा कितनी बार हो रहा है? 2 बार। यहाँ पे देखो जैसे कोई नंबर होता है, मान लो मेरे पास है ए स्क्वायर, इसका मतलब है यहाँ पे होगा ए गुणे ए। जैसे मान लो यहाँ पे है ए की घात 3, इसका मतलब है ए गुणे ए गुणे ए। मतलब जितना पावर होता है उतनी बार क्या कराते हैं? गुणा कराते हैं। जैसे यहाँ पे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, घात इसकी 2 है, तो इसका मतलब इस संख्या का गुणा हमें कितनी बार कराना? 2 बार। यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में भी हो जाएगा ए प्लस बी। 2 बार इसी का गुणा कराएंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे पहले क्या है? ए है, तो ए का गुणा एक बार कराएंगे इस पूरे ब्रैकेट में, और फिर यहाँ पे बी है लास्ट में, तो इसका भी गुणा कराएंगे इस पूरे ब्रैकेट में। यहाँ पे हो जाएगा ए का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में, तो हो जाएगा ए प्लस बी में। फिर यहाँ क्या बच रहा? प्लस बी, इसका भी गुणा कराएंगे इस ब्रैकेट में, तो हो जाएगा ए प्लस बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रहा है एक बार ए का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में और एक बार इस बी का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में। ए का गुणा कराएंगे पूरे ए प्लस बी में, फिर यहाँ पे प्लस बी बच रहा है, इसका भी गुणा कराएंगे ए प्लस बी में। चलिए इसके बाद अब अंदर गुणा करा लेते हैं। ए का गुणा ए में कराएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए गुणे ए स्क्वायर। प्लस लगा लो। जब ए का गुणा कराएंगे बी में तो हो जाएगा ए बी। यहाँ पे प्लस है तो लगा लो प्लस, बी का गुणा ए में तो आएगा बी ए, लिखो चाहे यहाँ पे लिख लो ए बी, क्रम से लिख लेते ए पहले बी बाद में, तो हो जाएगा ए बी। और यहाँ पे प्लस ए बी प्लस, प्लस गुणे प्लस प्लस ही रहेगा। और यहाँ पे देखो बी है, यहाँ भी बी है, बी का गुणा बी में तो हो जाएगा बी स्क्वायर। इतना बी का गुणा बी में हो गया बी स्क्वायर। अब यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी, यहाँ भी ए बी है, ए बी प्लस ए बी 2 बार जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है अगर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एक होता है ना, एक ए बी, यहाँ पे कितना है? एक ए बी, एक और एक मिल कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा प्लस में 2ab। यहाँ पे एक नहीं लगा होता, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब ये होता कि एक है ना, एक ए बी और एक ए बी मिल हो जाएगा 2ab प्लस यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर। अब देखिए चाहे इसे क्रम से लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख लो तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab। ये हो गया हमारा RHS, राइट हैंड साइड।
देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोग प्रूव किए, क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया, ये हो गया हमारा RHS। ऐसे प्रूफ करना। चलो इसके बाद चलते दूसरे वाले पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए सेम टू सेम वैसे करना जैसे अभी किए थे, प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ले लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS बराबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी घात कितना 2 है, इसका मतलब इसी नंबर का हमें कितनी बार गुणा कराना है, 2 बार। यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में लिख लो a माइनस बी और दूसरे में भी हो जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी, बीच में होता गुणा। अगर यहाँ कुछ नहीं लगा इसका मतलब क्या होता है, गुणा। अब यहाँ से एक बार a का गुणा कराएंगे इस पूरे ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे माइनस बी का गुणा कराएंगे इस पूरे ब्रैकेट में। यहाँ पे देखो हो जाएगा a का मल्टीप्लाई करना हमें a माइनस बी में, तो हो गया a माइनस बी, फिर यहाँ बच रहा माइनस बी, तो यहाँ पे लिख लो माइनस बी, और इसका भी गुणा कराना हमें इस पूरे ब्रैकेट में, तो हो जाएगा a माइनस, सेम वही काम ना, a का गुणा एक बार पूरे ब्रैकेट में कराओ, एक बार यहाँ माइनस बी का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में, तो हो गया a गुणे a माइनस बी, और यहाँ पे माइनस बी है इसका भी गुणा कराएंगे a माइनस बी में। चलिए अंदर गुणा करा लेते हैं। यहाँ पे देखो a का गुणा a में, अगर सेम चीजें होती है वो पावर के रूप में जाता है, a गुणे a करोगे तो a का गुणा 2 बार और मतलब हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगाएंगे माइनस। अब यहां से a का गुणा कराना b में, a गुणे b करेंगे तो हो जाएगा ab, माइनस में ab। फिर देखो यहाँ पे माइनस और ये क्या है, प्लस है, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है। b का गुणा कराना a में, चाहे b का गुणा a में कराओ चाहे a का गुणा b में कराओ, बात वही ना। यहाँ चाहे लिखो ba चाहे क्या लिख लो ab, क्रम से लिख लेते a पहले b बाद में। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, b का गुणा b में तो हो जाएगा b स्क्वायर, यहां तक। उसके बाद देखो यहाँ पे एक बार इस a का मल्टीप्लाई हुआ इस पूरे ब्रैकेट में, और एक बार माइनस बी का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में। यहां से एक बार a का गुणा कराना a में, और एक बार इसी a का गुणा कराना है माइनस बी में। फिर यहाँ पे एक बार माइनस बी का गुणा कराना a में, हो गया माइनस बी गुणे a, हो जाएगा ए बी। और यहाँ पे देखो माइनस बी का गुणा माइनस बी में, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और b का गुणा b में तो हो जाएगा b स्क्वायर। चलिए इसके बाद ए स्क्वायर यहाँ पे, अब यहाँ देखो माइनस ए बी और माइनस ए बी, अगर दो संख्याएं माइनस में है तो जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का। अब यहाँ पे देखो माइनस ए बी और माइनस ए बी, इसका मतलब है ए माइनस एक ए बी है, ए बी माइनस एक ए बी है, एक एक मिलकर हो जाएगा 2, तो हो जाएगा माइनस 2ab। याद हमें ये रखना है, दो संख्याएं अगर माइनस में जुड़ती है लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का, तो हो जाएगा माइनस 2ab। और यहाँ पे है प्लस, ये है बी स्क्वायर, क्रम से लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही है, तो हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड RHS। ये हो गया राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं तीसरे पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और दूसरे में होता है a माइनस बी। ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। चलिए इसे प्रूव करने के लिए हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर अपनी बार ले लेते हैं राइट हैंड साइड, दाहिने पक्ष। यहाँ पे देखो हो जाएगा, अब की बार लेते हैं RHS और लेके आएंगे LHS उससे। RHS कितना है, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में है a माइनस, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। चलिए यहां से एक बार a का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, और एक बार प्लस b का गुणा कराएंगे इस पूरे ब्रैकेट में। एक बार a का गुणा कराओ पूरे ब्रैकेट में, एक बार b का गुणा कराओ पूरे ब्रैकेट कराएंगे, पूरे ब्रैकेट में हो जाएगा a गुणे a माइनस, फिर प्लस b का गुणा कराना पूरे ब्रैकेट में, प्लस b इसका गुणा कराएंगे a माइनस b। अब आसान हो गया, अंदर गुणा कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा a का गुणा a में, हो जाएगा a स्क्वायर, फिर यहाँ देखो माइनस है तो हो जाएगा माइनस, a गुणे b हो जाएगा ab, यहाँ पे प्लस है, प्लस ए बी प्लस, प्लस गुणे प्लस प्लस ही रहेगा। b का गुणा a में कराओ चाहे a का गुणा b में, तो हो जाएगा यहाँ पे a b ही रहेगा, a गुणे b, हाँ b गुणे a, चाहे a b a लिखो चाहे a b लिख लो। और यहाँ पे देखो प्लस a माइनस, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, b का गुणा b में सेम नंबर है तो हो जाएगा b स्क्वायर, ये आया।
यहाँ पे देखो ये माइनस ए बी प्लस ए बी सेम नंबर है, एक प्लस में एक माइनस में क्या होगा, कटेगा। यहां से आएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। ये तो राइट हैंड साइड लेके लाए थे, हमारा क्या आ गया, एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। अब की बार राइट हैंड साइड लेके सॉल्व किए थे तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया हमारा प्रूफ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, ए भी हो गया प्रूफ। चलते हैं चौथे वाले पे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए इसे भी प्रूव करते हैं। यहां से ले लेते हैं इसका बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस बराबर कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए सेम वही काम करना है, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब इसका गुणा कितनी बार हो रहा है, 2 बार। यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे में भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस, एक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे भी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। चलिए यहां से अब यही काम करना कि एक बार ए का गुणा पूरे ब्रैकेट में, फिर बी का गुणा पूरे ब्रैकेट में, फिर सी का गुणा पूरे ब्रैकेट में। यहां से देखिए यहाँ पे एक बार ए का गुणा कराना पूरे ब्रैकेट में इसमें, फिर बी का गुणा पूरे ब्रैकेट में और फिर सी का भी गुणा इस पूरे ब्रैकेट में, पूरे में कराना इसमें। एक बार ए का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में इसमें पूरे में, और एक बार बी का गुणा पूरे ब्रैकेट में, एक बार सी का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में। यहाँ हो जाएगा ए का गुणा कराएंगे पूरे ब्रैकेट में तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, पहले लिख लेते हैं वैसे, फिर प्लस बी यहाँ पे इसका भी गुणा कराएंगे पूरे ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। फिर यहाँ प्लस सी है, इसका भी गुणा कराएंगे पूरे ब्रैकेट में तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इतना आ गया। चलिए इसके बाद यहां से अंदर गुणा कराते हैं, ए का गुणा कराएंगे ए में, बारी 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 सब में कराना है, एक बार ए में, एक बार बी में, एक बार सी। ए का गुणा ए में कराएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए का गुणा बी में तो हो जाएगा ए बी, और यहाँ प्लस लगा प्लस ही लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद ए का गुणा सी में हो जाएगा, चाहे ए सी लिखो चाहे यहाँ पे लिख लो सी ए, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें सी ए लेके आना है तो यहाँ पे लिख लो सी ए, चाहे ए बी चाहे ए सी ही लिख लो, बात वही है ना। ए स्क्वायर ए का गुणा बी में तो हो गया ए बी, और ए का गुणा सी में चाहे ए सी लिख लो चाहे सी ए लिख लो, बात एक ही है। प्लस बी का गुणा ए में यहाँ पे लिख लो ए बी, ये पहले कर लेते बी बाद में, प्लस जब बी का गुणा बी में कराएंगे हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि सेम है, हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी का गुणा सी में तो हो जाएगा बी सी। यहाँ पा जाओ प्लस सी का गुणा ए में हो जाएगा सी ए प्लस सी का गुणा बी में हो जाएगा बी सी, बी को पहले लिखते सी को बाद में, प्लस सी का गुणा सी में तो हो जाएगा सी स्क्वायर, हो गया सी स्क्वायर। एक बार फिर से देखिए यहाँ हो जाएगा, एक बार ए का गुणा ए में तो हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ए का गुणा बी में तो हो जाएगा ए बी, ए का गुणा सी में हो जाएगा ए सी लिख लो चाहे सी ए लिख लो। यहाँ पे बी का गुणा ए में तो हो गया ए बी, चाहे बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो। एक बार बी का गुणा बी में तो हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर बी का गुणा सी में तो हो जाएगा बी सी। यहाँ पे सी का गुणा ए में तो हो जाएगा सी ए प्लस सी का गुणा बी में तो हो जाएगा बी सी, और यहाँ पे सी का गुणा सी में तो हो जाएगा सी स्क्वायर। चलिए इसके बाद सभी स्क्वायर वाला पहले लिख लेते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे है देखो बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस यहाँ पे है सी स्क्वायर, ये हो गया। प्लस यहाँ पे ए बी है, ए बी है, और यहाँ पे ए बी है, ए बी प्लस ए बी दो बार जुड़ेगा तो हो जाएगा 2ab, एक एक मिलके दो, इसका मतलब ए बी एक एक मिलके हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2ab प्लस उसके बाद यहाँ पे देखो ए बी सी है, ए बी बी सी है, बी सी प्लस बी सी मिलके हो जाएगा 2bc प्लस यहाँ पे है सी ए और यहाँ पे है सी ए प्लस सी ए मिलके हो जाएगा 2ca, जो कि हमारा आ गया यहाँ से राइट हैंड साइड दाहिना पक्ष हो जाएगा RHS, और यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद है कि आपको चारों के चारों जो भी सब समीकरण हैं चारों समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद इस पे आधारित क्वेश्चन करवाते हैं।
2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। हमें बताना है इसका मान कितना आएगा, इसे सॉल्व करना है। इसके पहले आपने भी पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम टू सेम वही लगाना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं साइड में कर देता हूं। यहाँ पे देखो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कैसे हो रहा है। पहले देखो यहाँ पे ए प्लस बी पूरे का है होल स्क्वायर, इसका मतलब एक बार पहले का स्क्वायर हो गया ए का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर बी का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2ab। ऊपर देखो घात में 2 है, 2 गुणे ए गुणे बी करोगे तो हो जाएगा 2a। चलिए फिर से देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे ए था आगे तो हो गया ए स्क्वायर, पीछे बी था तो हो गया बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ऊपर 2 है, यहाँ आगे ए और पीछे बी, 2 गुणे ए गुणे बी करोगे तो हो जाएगा 2ab। कॉन्सेप्ट यही लगाना है। यहाँ हो जाएगा देखो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो पहले हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस, अब देखो पहले a का स्क्वायर उसके बाद b का स्क्वायर, b का स्थान क्या है 3y, यहाँ हो जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस होता है इसमें 2ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x गुणे 3y, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2x गुणे 3y। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर होता है 9, वाई स्क्वायर प्लस गिनती का गुणा करा लेते हैं, 2 दूना 4, 4 के 12, हो जाएगा 12xy। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है और कैसे कैसे ये लगेगा तो यहाँ पे पूरा सॉल्व कर सकते हो आराम से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कैसे हो रहा है। पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ पहले ए का स्क्वायर होता है फिर बी का स्क्वायर होता है, और उसके बाद जो पावर होती है और यहाँ पे जो संख्या सबका गुणा कराते हैं, तो हो जाएगा देखो 2 गुणे ए गुणे बी 2ab। वही यहाँ काम यहाँ हुआ है। आगे देखो यहाँ पे 2x है, 2x का स्क्वायर, यहाँ पीछे 3y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ऊपर 2 है, आगे यहाँ पे 2x और यहाँ पे है 3y, 2 गुणे 2x गुणे 3y। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12xy। चलिए इसी पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फोर ए प्लस 5b और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, 4a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा। सेम काम वही करना है, हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे करना देखो एक स्थान पे 4a है तो यहाँ हो जाएगा 4a है तो 4a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 5b तो हो जाएगा 5b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एक स्थान पे 4a है तो हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस बी के स्थान पे 5b है तो हो जाएगा 5b का स्क्वायर प्लस होता है 2ab। क्या होता है 2ab, 2ab मतलब यहाँ पे है 2 गुणे a गुणे b करते 2ab आता है। इसमें क्या करोगे यहाँ पे 2 एक स्थान पे 4a है और b के स्थान पे 5b है, हाँ 2 गुणे 4a गुणे 5b, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 4a गुणे 5b। अब यहाँ सॉल्व कर लो, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4 करोगे आएगा 16 और यहाँ पे रहेगा ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहेगा प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 करो कितना आएगा 25 बी स्क्वायर प्लस यहां से 2 चौके 8, 8 पचे 40। पहले गुणा करा लेते हैं संख्याओं का, 2 चौके 8 पचे 40, यहाँ पे ए है यहाँ बी हो जाएगा ए बी। ये उम्मीद है कि इन दोनों क्वेश्चन को देख के क्लियर हो गया होगा कैसे लगेगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे। जैसे मान लो यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, मान लो मेरे पास है 23 ना, 23 का स्क्वायर। अब उसमें आपको लगाना ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ना, इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। यहाँ पे देखो ऐसा काम करो कि एक नंबर जो है आसान बने, किसी न किसी में 0 आए, यहाँ पे इसे 2 नंबरों में ऐसा तोड़ो कि जो कि आपको आसानी से निकल जाए। यहाँ पे इसे कर सकते हो 23 को 20 प्लस 3, इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। अगर 20 में 3 जोड़ेंगे 23 आएगा और 20 का स्क्वायर निकालना आसान क्योंकि इसके पीछे 0 है और 2 का स्क्वायर हमें पता होता है। ऐसे नंबर भी तोड़ो जिसके पीछे 0 आ जाए, यहाँ देखो 20 प्लस 3 कर लो, ये हो जाएगा आसान। अब यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से कंपेयर करें तो ए के स्थान पे 20 है और बी के स्थान पे क्या है 3, ए का मान है 20 और बी का मान है 3। यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर, ए के स्थान पे 20 तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे 3 है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस होता है 2ab, हो जाएगा 2 गुणे ए के स्थान पे देखो 20 है तो हो जाएगा 20, गुणे बी के स्थान पे 3 है तो हो जाएगा 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए के स्थान पे 20 है तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर, प्लस बी के स्थान पे 3 है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab होता है हो जाएगा 2 गुणे ए गुणे बी, यही होता 2ab, और यहाँ पे ए के स्थान पे 20 तो हो जाएगा 2 गुणे 20 गुणे 3। सॉल्व करूं यहाँ पे 20 का स्क्वायर, हमें पता 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 20 का स्क्वायर करेंगे, एक जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा, 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुणे 20 आएगा 400, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 गुणे 3 तो आएगा 9, प्लस इन सभी नंबरों का गुणा करा लो, देखो यहाँ हो जाएगा 20 दूना 40, 40 का गुणा 3 में 4 3 12 हो जाएगा 120, सबको जोड़ लो 400 120 और 9 ये हो जाएगा 529, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। 409 और 120 सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 529, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आया होगा। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है a प्लस 1 अपान ए इक्वल टू 5 हो तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर इसका मान कितना आएगा। यदि a प्लस 1 अपान ए इक्वल टू 5 है, हमसे पूछा ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर का मान कितना आएगा। अब देखिए ए भी सेम टू सेम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे लगेगा, हमें क्या करना है जो मान दिया है उसी का दोनों तरफ क्या कर लो स्क्वायर कर लो, वर्ग। यहाँ पे क्या लिखेंगे ए प्लस 1 अपान ए इक्वल टू 5 है, यहां से हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहां देखो यहाँ हो जाएगा a प्लस 1 अपान ए है, इसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a के स्थान पे a है और b के स्थान क्या है 1 अपान ए है, यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस होता है b स्क्वायर और b के स्थान पे 1 अपान ए है तो हो जाएगा 1 अपान ए का स्क्वायर, तो 1 अपान ए का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर एक ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है 2ab हो जाएगा 2 गुणे ए के स्थान पे देखो एक है ए है तो ए रखेंगे प्लस गुणे 2ab 2 गुणे ए गुणे 1 अपान ए हो जाएगा, जैसे इसमें होता है 2ab मतलब 2 गुणे ए गुणे बी हो जाएगा 2ab, इसी तरह इसमें होगा 2 गुणे ए के स्थान पे है तो 2 गुणे ए गुणे बी के स्थान पे 1 अपान ए हो जाएगा 1 अपान ए इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। एक बार फिर समझेंगे, यहाँ पे देखो पहले ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी के स्थान पे 1 अपान ए है, एक का स्क्वायर एक ही होता है और एक का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा बटे में ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 गुणे ए गुणे 1 अपान ए, इतना आ गया बराबर 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर, अब यहां से ए से ए कटेगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 25। अब यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे प्लस 2 था उधर जाएगा तो हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 25 - 2, यहां से आएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 2 गया 23, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर बराबर आएगा 23। चलिए इसी पे का क्वेश्चन और करते हैं सेम टू सेम। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आप लोग एक बार देखिए उसके बाद चलते हैं आगे। हमारे पास यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 5 हो तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इसका मान कितना होगा ये हमें बताना है। यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा ये हमें बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो जो भी मान हमें दिया है उसी का दोनों तरफ क्या कर लेंगे स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा पहले लिखेंगे x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू दिया है 5, x प्लस 1/x बराबर दिया है 5, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर यहां से कराएंगे दोनों पक्षों का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हो जाएगा x प्लस 1/x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर यहाँ पे 5 है तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर। यहां से लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। यहां पे देखो a के स्थान पे क्या है x और b के स्थान पे क्या है 1/x। फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही काम करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x का हो जाएगा स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया, b के स्थान पे देखो 1/x है तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक गुणे एक करोगे एक ही आएगा, ऊपर एक आएगा और नीचे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab होता है। यहां से हो जाएगा 2 गुणे a के स्थान पे x है और b के स्थान क्या है 1/x, हो जाएगा 2 गुणे x गुणे 1/x बराबर आएगा 5 का स्क्वायर 25। x से x कटेगा, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो प्लस 2 है बराबर हो जाएगा 25। a हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, इधर प्लस 2 था उधर जाएगा तो हो जाएगा -2, तो हो जाएगा 25 माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 23। सेम नंबर था, केवल वहां पे था पहले वाले में a प्लस 1/a, इसमें है x प्लस 1/x, कोई अंतर नहीं है ना। अगर चर बदलेगा भी लेकिन अगर मान सेम है तो आंसर भी क्या आएगा सेम आएगा। उसमें था a प्लस 1/a इक्वल टू 5, इसमें था x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो आंसर दोनों का क्या आएगा सेम आएगा। अगर कुछ और रख लेते हो, जैसे मान लो 6 रख लो 7 रख लो 8 रख लो, जो भी रखोगे वहां पे सेम टू सेम यही काम करना है कि पहले दोनों जो भी मान हमें दिया है उसका पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, फिर वहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाओ और उसके बाद तोड़ने के बाद हमें उसका आंसर निकल जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं a माइनस बी वाले पे। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 5a माइनस 2b पूरे का है होल स्क्वायर, 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब देखो हमें फार्मूला पता है, पूरा यहाँ विस्तार नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे फार्मूले के आधार पर रखेंगे। जैसे यहाँ पे है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी तरह हम लोग रखेंगे 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पहले होता है a स्क्वायर, इसमें एक स्थान पे 5a है तो हो जाएगा 5a का स्क्वायर। फार्मूले में प्लस होता है तो यहाँ क्या लगाओगे प्लस, होता है b का स्क्वायर, b के स्थान पे यहाँ पे 2b ना 2b तो हो जाएगा 2b का स्क्वायर, माइनस होता है 2ab तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, फार्मूला देखते हुए बनाएंगे 2ab, यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे, जैसे यहाँ पर होता है 2 गुणे a गुणे b तो हो जाता है 2ab, यहाँ पर वही काम करना 2 a के स्थान पे यहाँ पे 5a गुणे b के स्थान पे है 2b, चलो गुणा करा लो। यहां से आएगा 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे a है तो a का स्क्वायर करोगे a स्क्वायर ही रहेगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b हो जाएगा b का स्क्वायर तो b स्क्वायर माइनस, अब यहां से हो जाएगा देखो गिनती का गुणा करा लो, 2 25 10 10 दूना 20 हो जाएगा 20, a गुणे b हो जाएगा ab, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो यहाँ पे है 6x माइनस 4y का होल स्क्वायर, 6x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब देखो कंपेयर कर लो, हमें फार्मूला किस रूप में याद है a माइनस बी के रूप में, यहाँ पे इसे मान लो a है और a क्या है b है, 6x को मान लेते a है और 4y क्या है b है। फार्मूला लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही काम करना है। a स्क्वायर एक स्थान कितना है 6x है, हो जाएगा 6x का स्क्वायर। उसके बाद देखो फार्मूले में प्लस होता है तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस, बी स्क्वायर बी के स्थान पे कितना है 4y है
इसका हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद देखो यहाँ होता माइनस, हो जाएगा, लगाएंगे माइनस। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला आपको देखते हुए बनाएंगे तभी बनेगा। अब इसका बाद हो जाएगा -2ab। देखो 2ab होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे ab, ए के स्थान पे यहाँ पे है 6x गुणे बी के स्थान पे यहाँ पे है 4y। चलिए इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 गुणे 6 36, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4 को आएगा 16 वाई स्क्वायर, माइनस लगाओ, 2 छक्के 12, 12 का गुणा 4 में 12 चौके 48, 48 एक्स वाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे जैसे है 6x माइनस 4y पूरे का है होल स्क्वायर, यहाँ पे मान लेते हैं इसे a और इसे मान लेते हैं b। तो हमें पता है फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही लगाएंगे यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 6x का स्क्वायर हो जाएगा ना, a स्क्वायर मतलब 6x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस हो जाएगा 2 गुणे a के स्थान पे 6x और b के स्थान पे 4y, 6x गुणे 4y। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 होता है, हो जाएगा 36, एक्स है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस सभी संख्याओं का गुणा कराएंगे गिनती का, यहाँ हो जाएगा 2 छक्के 12, 12 चौके 48 और एक्स गुणे वाई करो तो हो जाएगा एक्स वाई। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यदि a माइनस 1/a इक्वल टू 6 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसका मान बताना कितना आएगा। यदि a माइनस 1/a इक्वल टू 6 है ना, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना आएगा। काम वही करना है, हमें जो भी मान दिया होता है उसका वर्ग कर लो, दोनों तरफ का वर्ग, दोनों पक्षों का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा a माइनस 1/a इक्वल टू 6। अब देख रहे हो यहाँ माइनस लगा लेकिन यहाँ प्लस लगा है, हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, जब स्क्वायर करोगे यहाँ क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वहां से यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां से हो जाएगा a माइनस 1/a का स्क्वायर पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर, इधर 6 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो है a माइनस 1/a, ए के स्थान पे a है और b के स्थान क्या है 1/a है। यहाँ पे फार्मूला लगाओ तो हो जाता है a स्क्वायर, ए के स्थान पे a है तो हो जाएगा a स्क्वायर, उसके बाद यहाँ होता प्लस बी स्क्वायर, बी का स्थान क्या है 1/a, हो जाएगा 1/a का स्क्वायर माइनस 2ab, हो जाएगा माइनस 2 गुणे ए के स्थान पे a है और b के स्थान पे 1/a है, इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। यहाँ से आएगा a स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर एक ही रहेगा बट्टे में, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस यहाँ से a से a कटेगा, यहाँ हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 36। कितना आया। अब यहां से हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का मान इसका, तो -2 इधर उधर हो जाएगा +2, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 36 प्लस 2, इधर -2 उधर हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 38। हमारा आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1/, एक मिनट क्या प्लस है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर हो गया 38, ये हो जाएगा आंसर। फार्मूले में प्लस होता है तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -2 है इक्वल टू हो गया 36। अब यहाँ से -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा +2, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 2 38, ये हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद करते हैं अगली सब संख्या पे चलते हैं जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास अगली सब संख्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में होता है a माइनस, इसी पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है जैसे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब देखो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी सेम नंबर, एक बार ए लिखो प्लस लगा के बी लिख दो, दूसरे में ए लिखो माइनस लगा के बी लिख दो, वही काम यहाँ करना है। यहाँ पे देखो हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसका मतलब है ए के स्थान पे 13 है और बी के स्थान पे 12 है। एक में होता है ए प्लस बी, हो जाएगा ए के स्थान पे 13 बी के स्थान पे 12, हो जाएगा एक ब्रैकेट में 13 प्लस 12। दूसरे में ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए के स्थान पे 13 और माइनस बी के स्थान पे 12, 13 माइनस 12, ये हो जाएगा 13 प्लस 12, ये हो जाएगा 25। यहाँ पे गुणा हो रहा है, 13 में से 12 घटाओगे तो आएगा 1 और 25 गुणे 1 करोगे तो हो जाएगा 25। ये हो गया आंसर 25। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 सर संख्या पे आधारित। यहाँ पे जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन है, एक सौ इक्कीस ए स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर। क्वेश्चन है 121 ए स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं, 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है, लिख सकते हैं 11 और यहाँ पे ए पूरे का कर दो स्क्वायर, 11 ए का स्क्वायर माइनस 81 होता है 9 का स्क्वायर, हो जाएगा यहाँ पे 9b और पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, यहां से हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, यहाँ पर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए के स्थान पे 11a है प्लस बी के स्थान पे 9b, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 11a प्लस 9b, दूसरे में सेम यही लिखना, केवल साइन चेंज करना है, तो यहाँ हो जाएगा दूसरे में 11a माइनस 9b, ये हो जाएगा आंसर। और भी क्वेश्चन करते हैं। एक 150 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ए के स्थान पे 150 और बी के स्थान पे है 120, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, ये ए है ये बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा 150 प्लस 120 और दूसरे में हो जाएगा 150 माइनस 120, सेम नंबर है, केवल एक में प्लस लगाना दूसरे में माइनस लगाना। यहां से आ जाएगा 150 और 120, ए आ जाएगा 270 गुणे 150 में से 120 घटाएंगे तो आएगा 30, 270 गुणे 30। अगर 270 का गुणा 30 में कराएंगे तो यहाँ पे देखो पहले जीरो छोड़ दो, भी 27 गुणे 3 कर लेते हैं, 27 3 81 होता है, एक जीरो इसमें एक जीरो इसमें, तो हो जाएगा डबल जीरो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 27 गुणे 3 करेंगे तो हो जाएगा 81, एक जीरो इसमें है एक जीरो इसमें, तो हो जाएगा डबल जीरो, 8100 हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए उसके बाद एक सब संख्या और बच रही है हमारे पास, जो कि है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उस पर क्वेश्चन करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस पे क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 5 हो तो यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान याद कीजिए, का मान याद कीजिए। ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया 6 और बोला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान याद कीजिए। अब यहाँ पे करने का दो तरीका है, या सीधे फार्मूला रखो और उस पर रखते चले जाओ, नहीं तो यहाँ क्या कर लो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया है, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस
बी प्लस सी बराबर 6। और यहां से कर लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 6 तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब इधर फार्मूला लग जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो वही यहाँ पे लिख लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 6 का स्क्वायर 36। चलिए यहां से मान रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां से देखिए, यहाँ पे इसमें तीनों में दो कॉमन है, दो दो को ले लेते हैं बाहर, यहाँ पे हो जाएगा तो हो जाएगा कॉमन यहाँ से, यहाँ पे क्या बचेगा ए बी प्लस इसमें से बचेगा बी सी प्लस यहां से आ जाएगा सी ए बराबर हो जाएगा 36। दो तीनों में था तो इसमें कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 36। यहां से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान हमें पता कितना है 5, 5 बराबर हो जाएगा 36। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 दूना 10 बराबर हो जाएगा 36। कितना आया? अब यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 10 है बराबर 36। अगर यहाँ पे प्लस 10 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -10। यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 माइनस 10, और 36 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 26, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।